सो फाइनली माय हीरो एकेडमी चैप्टर 330 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम था आई एंड आई। तो अगर मैं प्रीवियस दो चैप्टर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रीवियस दो चैप्टर्स टॉप क्वालिटी चैप्टर्स थे, बट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आई रियलाइज दैट दिस चैप्टर हैज सरपास प्रीवियस चैप्टर्स वेरी इजीली। सो इस चैप्टर में हमें सिगराकी एंड यूएसए के नंबर 1 हीरो स्टार एंड स्ट्राइप की फाइट देखने को मिली एंड नो डाउट वो फाइट एकदम एपिक थी। इस चैप्टर में हमें स्टार एंड स्ट्राइप के क्वर्क के बारे में भी पता चला और साथ ही हमें कुछ नया जानने को मिला सिगराकी के पावर से रिलेटेड, जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो में। बट इससे पहले अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं वहां पर काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट डालता रहता हूं। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो प्रीवियस चैप्टर के इन द लास्ट पैनल स्टार एंड स्ट्राइप ने सिगराकी से एक सवाल पूछा था, क्या तुम ही ऑल फॉर वन हो? एंड इस सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर के फर्स्ट पैनल में मिलता है, जब वन ऑफ द पायलट फ्रॉम स्टार एंड स्ट्राइप टीम बोलता है ये सिगराकी ही है जो EPM ब्लास्ट यूज कर सकता है, सो ऑल यूनिट्स डिप्लॉय फोर्स फील्ड एंड डिसएंगेज ऑटो पायलट। सो हियर फर्स्ट पैनल के सीन को देखकर हमें सिंपली ये पता चलता है कि ऑल द जेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल। तो इसके बाद वन ऑफ द पायलट स्टार एंड स्ट्राइप से पूछता है रिक्वेस्टिंग और कंफर्मेशन डू वी एंगेज और रिट्रीट, जिसके रिप्लाई में स्टार एंड स्ट्राइप बोलती है वी विल स्मैश। सो हियर फ्रॉम दिस सीन ये सिंपली क्लियर हो गया है कि स्टार एंड स्ट्राइप विल फाइट सिगराकी। एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि सारे जेट अपना एक फॉर्मेशन ले रहे हैं टू फाइट विद सिगराकी एंड इन द मीन टाइम सिगराकी खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है। So in the next panel, Sigaraki used his new combo attack, which is a combination of radio wave, push and force. But USA number 1 hero and fighter jets बड़े ही easily उसके combo attack को dodge कर लेते हैं। So इसके बाद while fighting, Sigaraki USA के number 1 hero को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कौन सबसे पहले एक दूसरे को छू पाएगा? तो इसके रिप्लाई में स्टार एंड स्ट्राइप बोलती है भले ही तुम्हारे पास कई सारे हिडन पावर है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे लड़ने के लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। सो फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन बिटवीन सिगराकी एंड स्टार एंड स्ट्राइप हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि टू यूज सिगराकी's डीके क्वर्क, सिगराकी को यूएसए के नंबर 1 हीरो को टच करना ही पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड यूएसए के नंबर 1 हीरो के रिप्लाई से मुझे ये फील हुआ कि शी इज डैम कॉन्फिडेंट एंड मुझे लगता है कि वो सिगराकी को हरा ही देगी। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि स्टार एंड स्ट्राइप अपना क्वर्क यूज करती है एंड वी सी अ ट्रांसपेरेंट ह्यूज स्टार जो सिगराकी को चारों ओर से घेर लेता है। So after observing this scene, I think that transparent star is kind of a cage जिसने सिगराकी को कैप्चर कर लिया है and meanwhile सिगराकी cannot breathe because of no air inside the star cage. So इस पूरे सीन को देखकर हमें स्टार एंड स्ट्राइप के क्वर्क के बारे में जानने को मिला एंड उसका क्वर्क का नाम है न्यू ऑर्डर। सो बेसिकली स्टार एंड स्ट्राइप किसी को भी छू कर एंड उसका नाम पुकार कर वो फ्रीली किसी को भी कुछ भी ऑर्डर दे सकती है बाय इम्पोजिंग एनी न्यू रूल एंड थिंक ऐसा ही उसने इस सीन में किया। बाय टचिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड हर शी इम्पोज अ न्यू रूल दैट सिगराकी के आसपास वाला एटमॉस्फेयर गायब हो जाए एंड इसी की वजह से ही हमें वो स्टार केज देखने को मिला एंड इसी की वजह से ही सिगराकी सांस नहीं ले पा रहा है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द सेम पैनल जब सिगराकी स्टार केज में कैप्चर था तभी सारे फाइटर जेट्स उस पर लेजर से अटैक करते हैं एंड आफ्टर फायरिंग लेजर्स एट सिगराकी वन ऑफ द पायलट फील दैट शायद सिगराकी अब खत्म हो गया है। बट तभी इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि सिगराकी अगेन न्यू क्वर्क यूज करता है जो काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन टाइप है, बिकॉज वी कैन सी दैट सारे लेजर्स दोबारा फाइटर जेट्स एंड स्टार एंड स्ट्राइप की तरफ आ रहे हैं। सो हियर एज अ रीडर मुझे ये मेंशन ही करना पड़ेगा कि सिगराकी का जो न्यू क्वर्क है वो काफी कूल है एंड वो काफी सही तरीके से इनका यूज कर रहा है। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि सिगराकी के जितने भी इंजरीज थे वो अपने आप हील हो रहे हैं एंड आफ्टर दैट सिगराकी नोमू पर से कूदता है स्टार एंड स्ट्राइप की तरफ। बट तभी हम देखते हैं कि स्टार एंड स्ट्राइप भी सिगराकी की तरफ कूदती है एंड देन शी सक्सेसफुली लैंड अ पंच ऑन सिगराकी's फेस एंड आफ्टर लैंडिंग अ पंच ऑन सिगराकी's फेस स्टार एंड स्ट्राइप अपना क्वर्क यूज करती है एंड शी impose a new rule on Sigaraki that if Sigaraki moves even a 1 centimeter, his heart will stop. So इस पूरे सीन को पढ़कर एंड देखकर मुझे एज अ रीडर काफी मजा आया एंड सीरियसली ये फाइट एकदम सेटिस्फाइंग था मेरे लिए। सो इसके बाद हमें स्टार एंड स्ट्राइप के क्वर्क के बारे में और जानने को मिलता है एंड वी गेट टू नो दैट whenever she touch anyone then she can impose only 2 rules to that particular person and उनमें से she always used one fixed rule to gain super strength. So इसको अगर और सिंपल में समझाया जाए तो I think that स्टार एंड स्ट्राइप का पावर मोर यूजफुल है ड्यूरिंग 1-on-1 कॉम्बैट एंड व्हेनेवर शी टच समवन तब उसका फर्स्ट रूल यही होता है कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाए एज कम्पेयर टू हर ओपोनेंट एंड इसका मतलब ये भी हुआ कि एट वन टाइम शी कैन कमांड ओनली 1 रूल टू अदर।
सो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें स्टार एंड स्ट्राइप का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है जहां हमें बताया जाता है द मेन रीजन ऑफ हर बिकमिंग अ हीरो। तो हमें ये पता चलता है कि इन हर चाइल्डहुड यंग ऑल माइट ने उससे एंड उसके फैमिली को बचाया था फ्रॉम अ विलन, एंड फ्रॉम दैट इंसिडेंट स्टार एंड स्ट्राइप को सिर्फ एक ही चीज याद है और वो है ऑल माइट के 2 एंटीना जैसे बाल। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑल माइट स्टार एंड स्ट्राइप का स्पिरिचुअल मास्टर बन जाता है एंड थिंक ऑल माइट की तरह ही स्टार एंड स्ट्राइप भी डिसाइड करती है कि वो भी एंटीना जैसे बाल रखेगी। सो आफ्टर नोइंग दिस फ्लैशबैक स्टोरी ऑफ स्टार एंड स्ट्राइप, आई एम रियली हैप्पी कि हमें उसके बारे में कुछ जानने को मिला एंड जितना कुछ भी हमें उसके पास से पता चलता है वो क्लियरली जस्टिफाई करता है कि व्हाई शी लुक लाइक ऑल माइट। एंड मजे की बात यह है कि जो फ्लैशबैक हमें स्टार एंड स्ट्राइप का देखने को मिलता है एक्चुअली वो इंसिडेंट माय हीरो एकेडमिया के फर्स्ट मूवी में हुआ था। तो अगर आपने माय हीरो एकेडमिया की फर्स्ट मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखना। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें शिगाराकी के इनर थॉट्स को दिखाया जाता है एंड मोर प्रिसाइसली हमें शिगाराकी के वेस्टीज वर्ल्ड को दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं कि ऑल्फो शिगाराकी के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहा है एंड मीनवेल ऑल्फो शिगाराकी को बोलता है नॉर्मली तुम्हें 2 महीने लगते रिकवर होने के लिए बट यू आर इनक्रेडिबल। तुम्हारा नफरत, तुम्हारा हेट एकदम अनंत है। इवन मैं और डॉक्टर भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तुमने ऑल्फो के पावर को 97 या 98% के बीच एक्वायर कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ऑलमोस्ट एक है। बट स्टिल ना ही मैं अब ऑल्फो 1 हूँ और ना ही तुम शिगाराकी हो। वी आर कम्प्लीटली इमर्जिंग इनटू न्यू बीइंग। सो यार ऑल्फो 1 के इस बात से हमें बहुत बड़ा अपडेट ये मिलता है कि ऑल्फो 1 इज ट्राइंग टू टेक ओवर शिगाराकी's बॉडी, बट जब ये दोनों मर्ज हो रहे हैं दे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिफरेंट पर्सन। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि जितना कुछ भी वेस्टीज वर्ल्ड में हो रहा है उसकी वजह से शिगाराकी इज शाउटिंग एंड शेकिंग हिज बॉडी इन रियल वर्ल्ड एंड ये देखकर स्टार एंड स्ट्राइप शॉक हो जाती है बिकॉज उसने ये रूल इम्पोज किया था कि इफ शिगाराकी विल मूव हिज हार्ट विल स्टॉप, बट ऐसा नहीं हुआ। सो इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि शिगाराकी इज नॉट शिगाराकी एनीमोर। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द लास्ट पेज हम देखते हैं कि शिगाराकी इज शाउटिंग एंड उसके चारों तरफ एक ब्लैक थंडर्स अपीयर हो रहे हैं जिसे देखकर आपको भी ये लगेगा कि कुछ खतरनाक होने वाला है। सो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें शिगाराकी के बचपन वाला घर दिखाया जाता है एंड द नरेशन से इट ऑल बिगेन एट दैट होम। स्लोली हिज हेट्रेड अकुमुलेटेड। सो हियर मुझे ऐसा लगता है कि इन द नेक्स्ट चैप्टर हमें शिगाराकी के पास्ट के बारे में बताया जाएगा और शायद हमें ये भी पता चल सकता है कि हाउ ही स्टार्ट हेटिंग हिज फैमिली एंड हीरोज। तो ओवरऑल इस चैप्टर की बात करूं तो मेरे लिए ये चैप्टर 10 on 10 था। लॉजिकली सोचा जाए तो स्टार एंड स्ट्राइप का क्वर्क एक यूनिक क्वर्क है एंड इसीलिए ऑल्फो 1 स्टार एंड स्ट्राइप के क्वर्क के पीछे पड़ा है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग अब चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही है एंड प्रोबेबली ये सीरीज इस साल खत्म हो जाएगी। बट जितना कुछ भी माय हीरो एकेडमिया के वर्ल्ड में हो रहा है वो नो डाउट व्हाट द हाइप है एंड हर एक चैप्टर इस सीरीज का टोटली ऑसम है। तो शिगाराकी का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा एंड नेक्स्ट वीक चैप्टर नहीं आ रहा है तो वी हैव टू वेट मोर। लेकिन आपको 2 बढ़िया एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखो एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।